Assalamualaikum everyone, welcome to another video with Laiba's acquisition. Today we are here to discuss about how to do a literature review quickly in a very short period of time. Then tap on the first Google Scholar tab and from here we will find our articles. तो हमारा अगर कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जेंडर डिफरेंसेस हम ले लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत से आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट वन को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, सो इसको हम स्किप करेंगे। देन बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। देन हम सेकंड वन को देखेंगे, इस पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे। थर्ड वन पे जेंडर डिफरेंसेस पे आ जाएंगे, इस पे यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको ओपन करेंगे। देन हम यहाँ से आर्टिकल को डाउनलोड कर देंगे, तो यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है, ये फुली पीडीएफ फॉर्म में आ गया है। आर्टिकल्स हमारे पास आ गया। अब हमने रेफरेंस लिस्ट भी बनानी है, तो थर्ड वाला हम लोग जहाँ से ये ओपन किया था, यहाँ इस एरोज पे क्लिक करेंगे। देन साइटेड पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड एंड सम, हमें एपीए स्टाइल को चूज़ करना है, तो सिलेक्ट करेंगे एपीए स्टाइल को। देन इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन कॉपी हो गया। हम लोग कोई भी वर्ड फाइल हमने सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन कर लेनी है, ब्लैंक पेज, वहाँ पे जाके इस एपीए स्टाइल वाले को पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी रेफरेंस लिस्ट साथ साथ बनती जाएगी। नेक्स्ट थिंग हम ये करना है, फोर्थ वन वाला पीडीएफ भी हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इसको हम डाउनलोड भी यहाँ से कर लेंगे और रेफरेंस लिस्ट भी एपीए स्टाइल में यहाँ से कॉपी करके वर्ड फाइल में या डॉक्यूमेंट फाइल में, वटेवर जहाँ भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाके हमने सिंपली पेस्ट करनी है। और पेस्ट करेंगे तो वन बाय वन हम जो जो आर्टिकल्स हमने रीड करना है और या हमने डाउनलोड किए हैं उसकी रेफरेंस लिस्ट साथ साथ हमने नोट डाउन करनी है, कि बिकॉज लास्ट पे जो है हमारे लिए वो डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम रेफरेंस लिस्ट कहाँ से निकालें। सो क्विक लिटरेचर रिव्यू के लिए ये कुछ टिप्स हैं कि हमने आर्टिकल ओपन करना है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ऑथर का नेम लिखना है, चैप्टर और टाइटल आउटलाइन बतानी है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस टॉपिक पे है, डाटा कलेक्शन बताना है कि इस आर्टिकल में राइटर ने कौन सी अप्रोच यूज़ की है, कौन सा मेथड यूज़ किया है डाटा कलेक्शन का, और क्वालिटेटिव अप्रोच की है यूज़ या क्वांटिटेटिव की है, फाइंडिंग्स उसने क्या की हैं, आउटकम्स और कंक्लूजन, इन सब को कंक्लूड करके हमारा एक पैराग्राफ लिटरेचर रिव्यू का कंप्लीट हो सकता है। ये हमारा आर्टिकल है जिसको हमने रिसेंटली डाउनलोड किया था, और ये बहुत लेंथी आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है बिल्कुल एक, बिकॉज हमने 7 to 8 और 9 to 10 हमारे जितनी वर्ड लिमिट दी गई है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स को पढ़ के लिटरेचर रिव्यू करना है। तो स्मार्ट और क्विकली हम लोग इसका लिटरेचर रिव्यू इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसका ऑथर कौन है। ठीक है, जस्ट इसको कॉपी करना है, ऑथर थिरोनिम है और फिलिस है, इसका लास्ट नेम कॉपी करेंगे। देन हम जाएंगे अपने इस पे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फर्स्ट नेम जो है वो इसका पी से स्टार्ट होता है, तो हमने पी लिख दिया। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको नज़र आ सकता है कि नवंबर 1998 है। ठीक है, तो 1998 हम इसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरी चीज़ हमने को ने क्या देखनी है कि इसका टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल क्या है, जेंडर डिफरेंसेस इन टॉप, ये सारा हमने कॉपी करना है। देन हम जाएंगे बैक और इसको यहाँ पे लिखेंगे कि इन, मतलब ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ पेस्ट किया है, इसको हम इटैलिक्स में कर देते हैं। ठीक है, और
इसको ऐसे कर देते, ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास एक आ गया है, एक लेआउट के हमने पैराग्राफ्स लिटरेचर रिव्यू के किस तरह से बनाने हैं ये आ गया। अब हम इसको बोल्ड्स वो करेंगे। देन हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या करना है कि हमने इसकी एक आउटलाइन देनी है, एक ब्रीफ इंट्रो देना है कि इंट्रो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एब्स्ट्रैक्ट में से जाएंगे। मेन कुछ जो चीज़ें हम लोगों को पढ़ने की है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, मेथड और मेथडोलॉजी और इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट में। द रिव्यू समराइजेस द फाइंडिंग फ्रॉम द, सबसे पहले हम लोगों को मिल जाएगा कि ये एक एम्पिरिकल है, व्हाई द ह्यूमन आर, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास कॉपी होगी, ठीक है। हम यहाँ आएंगे, यहाँ हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको इटैलिक्स में नहीं करना, सिंपल में करना है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने पॉइंट क्या देखना है कि इसमें जो है वो मेथड कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब ये रिसर्च किस बारे में है। हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट में से पता चल जाता है कि कौन सा मेथड यूज़ हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता चलता तो हम थोड़ा सा इसके जो इंट्रो पे आएंगे। इंट्रो पे जो आएंगे वो तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें जो है वो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडीज़। इसमें 4 टाइप्स की स्टडीज़ की गई हैं। इसको जहाँ तक जो है वो, और इसमें इंटरव्यू डाटा यूज़ किया गया है, ये हम लोग इसको लेंगे। और इसका रिज़ल्ट क्या आया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमें यूज़ है वो अपना हम सब, ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव यूज़ हुआ हुआ स्टडीज़ एनालिसिस, ये जहाँ तक जांच, और इसमें अप्रोच कौन सी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, हाफ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। लेवल्स तक हमने इसको ले लिया और कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसमें सारी रेलेवेंट चीज़ें हमें दिखा दी गई हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। देयर आर मेजर एग्जेक्टिव्स एनालाइज किस तरह से किया गया है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, जो जो मेथड उसने यूज़ किए थे, क्रॉस सेक्शनल इन डिज़ाइन था, ये मेथड हम यूज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमने यूज़ करनी है कि इसकी फाइंडिंग्स। अगर हमें इंट्रो के टॉपिक में ही मिल जाता है कि इसकी फाइंडिंग्स क्या थी, देन वेल एंड गुड। फिर हम वरना जो है वो हम लास्ट में जाएंगे और कंक्लूजन और एनालिसिस के बाद जो है वो फाइंडिंग्स आ जाएगी तो वहाँ से सर्च कर लेंगे। तो ये जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है और ये क्विक रिव्यू का एक मेथड है, ठीक है। कि इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ की गई। अब अप्रोच का भी थर्ड आपको बताया कि धीरे थर्ड अप्रोच ऑफ क्रॉस लेवल इसमें ली गई है, ठीक है। देन इसको हम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड ये इसमें फैक्टर्स जितने भी किए गए हैं डिफरेंशियल एंड यहाँ तक जो है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया, देन हम दोबारा इस पे आएंगे और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेवल तक आ गया। नेक्स्ट इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या आती या वो हमने चेकआउट करना है इसका जो है वो एक्चुअली ये रिसर्च हुई है तो फिर इसका आगे से रिज़ल्ट क्या आया या हमने फाइंडिंग्स क्या की है। तो लास्ट में जाएंगे, लास्ट में कंक्लूजन जो होगा ये कंक्लूजन है, ठीक है। लिटिल प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, इसमें बताया गया था की फाइंडिंग्स इसको कह सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर कॉपी करना है एंड देन जो है वो की राइट फ्रॉम, जहाँ तक थोड़ा सा जो है वो रीड करना लाजमी है। बिल्कुल ही आपने ये नहीं करना कि विदाउट रीड इसको ले लें। देन गो टू योर ड्राफ्ट्स एंड पेस्ट इट। और ये एक आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये रेलेवेंट पॉइंट्स हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें पता क्या आती उसने डाटा कलेक्शन किस मेथड से किया। ये सारा जो है वो एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये अब एक पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए जो है वो सेकेंड आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा
और आगे, और ये एज इट इज़ वह पेपर में नहीं रखना, ठीक है। इसको हम लोगों ने पैराफ्रेज करके किसी ना किसी टूल से, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा टूल है जिससे एआई डिटेक्ट भी नहीं होता, प्लेजरिज्म डिटेक्शन भी नहीं होती। अभी तो ये अगर मैं इसको कॉपी करूं और जाके किसी भी प्लेजरिज्म या एआई डिटेक्टर पे डिटेक्ट करूंगी तो इस पे प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी पैराफ्रेजिंग मस्ट करनी है कि इस, ताकि जो है ना वो ये ह्यूमन लगे। टेक्स्ट एआई जनरेटेड या कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म का कोई इशू ना आए। इफ़ यू लाइक